सोचो अगर यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट इंडिया के पास होती, हम भी ग्लोबल नैरेटिव सेट कर पाते। पाकिस्तान की कश्मीर की बकवास हम वहीं ब्लॉक कर देते और चाइना हमारे बीच नहीं आ पाता। पर सच इससे बिल्कुल अलग है और ये सब शुरू हुआ हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक गलती की वजह से। 1947 में इंडिया को पूरी दुनिया एक राइजिंग पावर के रूप में देखती थी। वर्ल्ड वॉर टू में भारत के सोल्जर्स के सेक्रीफाइस सबको याद थे और तब यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर्स हुआ करते थे। यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना। 1949 में चाइना सिविल वॉर से गुजर रहा था। तब यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या चाइना से सीट लेके इंडिया को दे देनी चाहिए। हाँ, इंडिया के पास एक गोल्डन चांस था टू एक्वायर यूनाइटेड नेशन परमानेंट सीट। हम भी एक P5 नेशन होते। फिर माओ के कम्युनिस्ट ने चाइना को टेक ओवर कर लिया और इस्टेब्लिश किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तब यूएस ने इंडिया को ओपन ऑफर दिया दैट यू शुड रिप्रेजेंट एशिया इन यूनाइटेड नेशन। पर हमारे प्रधानमंत्री का रिप्लाई शॉकिंग था। उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इंडिया इस यूनाइटेड नेशन की सीट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और हम चाइना को प्रमोट करते हैं टू स्टे एज अ यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर। जिसे हमने दोस्त बनाया, जिसके सामने हमने दोस्ती पेश की, वो आज इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो पावर हमने चाइना को दी, वीटो, वही आज चाइना हमारे खिलाफ हर मौके पे इस्तेमाल करता है। चाहे फिर वो पुलवामा के मास्टरमाइंड अजहर मसूद को बार बार बचाना हो यूनाइटेड नेशन में, या पाकिस्तान के साथ कश्मीर इशू पे बार बार साथ खड़ा होना हो, या इंडिया के न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जैसे अहम ग्रुप में एंट्री को बैन करना हो। हर चीज में चाइना यही पावर को इस्तेमाल करता है जो इंडिया ने उसे दी है। अगर हम P5 नेशन होते, हमारे पास परमानेंट सीट होती, तो हम कश्मीर के नैरेशन को शेप कर पाते। हम एक ग्लोबल लेवल पे सुपर पावर बन पाते। इंडिया ने एक अहम चांस जो इंडिया को मिला था आज़ादी के तुरंत बाद, उसको एक ब्लंडर की वजह से गवा दिया, जो आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर है। और ये तो बस शुरुआत है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे इसी दोस्ताना पॉलिसी की वजह से चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया और ये बना इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी नाइटमेयर। कमेंट करो अपनी राय कि नेहरू ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे, ये उनकी गलती थी, या वो वक्त के हिसाब से सही थे। और सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर मोर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स।